आज हम बनाएंगे असम के घर घर में खाया जाने वाला एक पारंपरिक भोजन पोइता भात, आलू पिटिका और चने की सब्जी। नमस्ते, मैं वंदना फूड एंड फायर चैनल से। इस पोइता भात में बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट है। असमिया में पोइता का मतलब भिगोया हुआ और भात का मतलब चावल होता है। भारत के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसे बनाने की विधि में मामूली सा अंतर है। इस भोजन की जो सिंप्लिसिटी है वही उसकी खूबसूरती है। पोइता भात एक पारंपरिक असमिया भोजन जिसमें पके हुए चावल को ठंडा करने के बाद रात भर पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। यह गर्मियों और उमस भरे दिनों के लिए एक बेहतरीन भोजन है जिसे खाने से आपका शरीर में हल्की ठंडक बनी रहेगी और फर्मेंटेशन होने के कारण ये गट बैक्टीरिया यानी पेट के बैक्टीरिया के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मग यानी 250 ग्राम राइस लिया है। राइस को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेना है और नॉर्मल राइस की तरह ही पकाना है। जैसे कि मुझे कल पोइता भात खाना है तो मैं क्या करती हूँ, आज शाम को ही भात बनाकर रख देती हूँ। नॉर्मली पोइता भात बॉइल्ड राइस से बनाया जाता है पर मेरे पास बॉइल्ड राइस नहीं है तो मैं यहाँ पर जीरा शंकर राइस यूज कर रही हूँ। अब चावल को पकने के लिए रख दिया है। आप कुकर में भी इसे बना सकते हैं। मैं इस पोइता भात को दोपहर की भोजन में शामिल करूंगी। ऐसे ये सुबह भी खाया जाता है। हमारा चावल अब पक चुका है। अब इसमें से मार निकाल लेना है। ये देखिए, हमारा राइस बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद एक बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, इसमें डाल देंगे पानी। पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। पानी इतना डालें कि भात पानी में डूब जाए। इसी तरह भात को पानी में भिगोकर रात भर फर्मेंटेशन होने के लिए रख देना है। और इधर मैंने देसी चने लगभग 1 कप लिया है और इसे भी पानी में भिगोकर रख दिया है। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर एक कुकर में 3 आलू लिया है और इसमें पानी डालकर आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही रात को जो देसी चने भिगोकर रखा था उसे भी अच्छे से धोकर सब्जी बना लेना है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल 2 टेबलस्पून डालकर गरम होने दिया है। गरम तेल में हाफ टी स्पून जीरा डालकर चटकने देना है। जीरा जब चटक जाए, एक मीडियम साइज के प्याज को रफली काट कर डाल देना है। साथ ही एक हरी मिर्च डालकर प्याज को हल्का ब्राउन कलर होने तक अच्छे से भून लेना है। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें देसी चने जो धोकर रख दिया था उसे डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं कम तीखा पसंद करती हूँ तो 1 मिर्ची डाला है। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 2-4 और डाल दीजिएगा। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक चने को पकने के लिए रख देंगे। इसी तरह 2 से 3 बार हिलाते हुए 2-3 मिनट तक ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर चने की सब्ज़ी को बना लेना है। इससे स्वाद के साथ प्रोटीन की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ऐसे तो पोइता भात के साथ फ्राई मछली भी खाई जाती है। हमारी चने की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है।
अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। अब हम आलू की टिक्का बना लेंगे। इसके लिए बॉईल किए हुए आलू को एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू अच्छे से बॉईल हो चुका है और फटाफट से इसके छिलके निकाल कर रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक। आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर डालते हैं बारीक कटी हुई हरा धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज यूज़ किया है और साथ में डालते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 से 3 टीस्पून सरसों का तेल। आप इसमें सरसों का तेल ही डालें। अब इसे मैं हाथ से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। आप चाहे तो मैशर से मैश कर सकते हो, बट हाथ से मैश करने का आनंद ही कुछ और है। अब इस आलू पिटिका को लड्डू का शेप देकर तैयार कर लेती हूँ। असम में आलू पिटिका को कई बार सब्ज़ी के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से खाया जाता है। जब घरों में कई बार सब्ज़ी नहीं होती या सब्ज़ी है पर बनाने के लिए टाइम कम हो, ऐसे वक्त में असम की गृहिणियाँ इसे जल्दी और आसानी से बना लेती है और यह बहुत स्वादिष्ट भी है। अब आलू पिटिका तैयार हो जाने के बाद पिछली रात के भीगे हुए चावल को चेक करने के लिए बर्तन के ऊपर रखे हुए ढक्कन को हटाकर हल्के हाथों से चावल को धीरे धीरे मसल लेंगे। इससे पोइता भात सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। फिर डालते हैं बारीक कटी हुई हरा धनिया, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सरसों का तेल 2 से 3 टीस्पून और थोड़ा सा नींबू का रस। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं और हमारी पोइता भात बनाने की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसे सर्व कर लेते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। आज ऐसे भी बहुत उमस भरी गर्मी है, तो ये पोइता भात शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाएगा। इस भात की बीज में आलू पिटिका रख लेते हैं, नींबू भी रख लेते हैं और साइड में 2 हरी मिर्च रखकर इसका आनंद लेंगे और चने की सब्ज़ी भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।